नमस्कार। ये खरमास चल रहा है। खरमास की कहानी आप जानते हैं? जानना चाहिए। पहले तो मैं इसका सीधा सा अर्थ बता देता हूं। खर मास, खर माने गड्ढा होता है और मास माने महीना। ये हमारे पंचांग वाले लोगों ने इसका नाम खरमास इसलिए रखा कि एक लोकोक्ति है, दंत कथा है कि सूर्य 7 घोड़ों के रथ पर इस पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। यद्यपि यह पूरी तरह से कल्पना है। आज विज्ञान का युग है। हम सभी जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में जो ऊर्जा है वह ब्रह्मांड के विभिन्न ग्रहों को थाम करके, अपने गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से थाम करके और चलती है, और सभी ग्रह अपने अपनी कक्षा में गति कर रहे हैं, चल रहे हैं, या ब्रह्मांड भी चल रहा है, हमारा शरीर भी चल रहा है। लेकिन यह लोकोक्ति है कि सूर्य के घोड़े एक बार थक गए तो, लेकिन अब वो रुक नहीं सकते थे क्योंकि दिन और रात करना था। तो उनको कुछ खर मिले, खर अर्थात गधे मिले, और उन्होंने अपने रथ में उन गधों को जोड़ दिया। लेकिन अब घोड़े जितने तेज दौड़ते, गधे तो दौड़ेंगे नहीं, तो उनकी गति मंद हो गई। तो इसको खरमास कह दिया गया। यह तो दंत कथा है, कल्पना है। इसका वास्तविक यह है कि जब हमारे यहाँ शीत ऋतु होती है तो शीत ऋतु में ठंडक हो जाती है। बहुत सारे जीव हैं जो इस शीत ऋतु में, अगर हम भालू होते, हम सर्प होते, तो शीत निद्रा में चले जाते। बहुत सारे जीव हैं जो शीत निद्रा में चले जाते हैं। पूरे जाड़े के मौसम में वह शीत निद्रा में रहते हैं, और जब यह वसंत ऋतु आती है तो वह निद्रा से जागते हैं और फिर अपना दैनिक जीवन शुरू करते हैं। लेकिन मनुष्य जो प्राणी है, इस क्रमागत विकास के क्रम में उसने प्रगति कर लिया, और फिर इस यह जो मौसम है, शीत ऋतु है, जाड़े का जो दिन है, ठंडक का जो दिन है, इसमें भी अपने को क्रियाशील रखने की कला हम मनुष्य ने विकसित कर लिया है। इसके कारण उतने परिमाण में हम क्रियाशील रह लेते हैं जितने हमारे दैनिक जीवन की आवश्यकता होती है। हम गर्म कपड़े पहन लेते हैं, हम अपने को गर्म रखने के लिए आग जला लेते हैं, हम वातानुकूलित कमरे बना लेते हैं, वातानुकूलित वाहन बना लेते हैं, और उसमें हमारी जो दिनचर्या है, हमारा जो दैनिक जीवन है, वह प्रभावित नहीं हो, इसकी व्यवस्था हम मनुष्यों ने कर लिया है। हमारे पूर्वजों ने भी कर लिया था। वो भी आग जला के गुफाओं में रहते थे, और जब शरीर गर्म हो जाता था तो अपने लिए शिकार कर ले आते थे, गुफा में उसका भोजन का भंडार कर लेते थे। शीत ऋतु में कम निकलते थे, कोहरा होता है, दिखाई नहीं देता, शिकार करना कठिन होता है, और सारे जो जानवर हैं वो भी उस समय साधारणतया इकट्ठे होकर या कहीं ऐसे स्थान पर जहाँ कोहरा, बर्फ, ठंडक कम लगती हो रहते थे। तो ये क्रमागत विकास के क्रम में मनुष्य ने इतनी प्रगति कर ली है कि उसे भालू की तरह से शीत निद्रा लेने की आवश्यकता नहीं है। अब इसे खरमास कहने के पीछे जो एक बहुत बड़ा ये है कि भारत के कुछ भागों में, या यह कहा जाए कि जो भी शीत प्रदेश हैं, उन शीत प्रदेशों में मांगलिक कार्यों को अशुभ दिन मान करके और ये कर। पहली चीज तो ये जान लीजिए कि जो मुहूर्तवाद है, लगन, मुहूर्त, ये सब पूरी तरह से ढोंग है। इस प्रकार की कोई बात, हर दिन शुभ है और हर दिन अशुभ है। कोई भी दिन ऐसा नहीं है जो अशुभ हो। हाँ ठीक है, जो लोग ज्योतिष को मानते हैं, जो लोग उस पर विश्वास करते हैं, उन्हें करना चाहिए, मैं उनको मना भी नहीं कर रहा हूं। लेकिन मुहूर्तवाद के जंजाल में फंसने का कोई कारण नहीं है।
मनुष्य के जीवन के दो महत्वपूर्ण विषय होते हैं। एक जन्म, खरमास में भी बच्चे जन्म लेते हैं, और मृत्यु, जिसको अशुभ खरमास कहा जाता है, उसमें भी लोग मरते हैं। जब जीवन के दो महत्वपूर्ण विषय जन्म और मृत्यु, उसमें कोई लग्न मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती, तो फिर उसके विभिन्न संस्कारों के लिए, उत्सवों के लिए किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। यह मुहूर्तवाद पूरी तरह से, हाँ एक चीज़ है, जैसा कि मैंने बताया, जो शीत प्रदेश हैं उन शीत प्रदेशों में ज़्यादातर खेती के ऊपर, कृषि कर्म के ऊपर, पशुपालन के ऊपर लोगों की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है, और उस समय शादी विवाह करने पर लोगों को कठिनाई होती थी। आज तो कोई कठिनाई नहीं है, मनुष्य ने इस क्रम में विकास कर लिया है। इस समय अगर निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों को छोड़ दिया जाए, कुछ मध्यम वर्गीय परिवारों को छोड़ दिया जाए, तो सबके पास यह प्रबंध व्यवस्था है कि लोग जाड़े के दिनों में भी शादी विवाह कर रहे हैं। ज़्यादा शादियां हो रही, पहले बहुत कम होती थी। और वो जो लोग करते थे, उस समय भी जो करते थे, उनके पीछे भी उनका कारण आर्थिक होता था कि जाड़े के दिनों में व्यापार मंदा हो जाता है, काम कम रहता है, तो उस समय इस को निपटा लिया जाए। तो फिर लोगों ने उसमें मुहूर्त निकालना शुरू कर दिया कि हाँ, जाड़े के समय में हम शादियां कर लेंगे। वैसे ही ये अब जो लोग सक्षम हैं, अब भारी संख्या में लोग इस शीतकाल में भी शादी विवाह या अन्य संस्कार कर रहे हैं। तो ये खरमास की कहानी है। खरमास को बड़ा उत्तम भी माना गया है। इसे तीर्थयात्रा की दृष्टि से सर्वोत्तम माना गया है। जब गति मंद है तो इसमें लोग, हमारे यहाँ पहले ये रहा, जहाँ हम लोग रहते हैं, हम गंगा के किनारे रहते हैं। मुझे याद है बचपन में हम लोग बहुत लंबे समय तक इंतज़ार करते थे खरमास शुरू होने का, और फिर जैसे ही खरमास शुरू होता था तो साधारणतया हर छुट्टी के दिन हम लोग गंगा के किनारे जाते थे, और बच्चों के लिए खेलने के लिए बड़ा सा मैदान, पूरी गंगा की रेत जो है वो हम लोगों के लिए खेल का मैदान होता, और वहाँ जो भोजपुरी का लिट्टी चोखा, बाटी चोखा जिसे कहा जाता है, वो बनता था, और संपूर्ण गंगा के जल से बनता था, और खाते थे, और फिर शाम को घर आते थे। तो ये खरमास की कहानी है। मुझे लगता है कि आप सबको पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो इसे पसंद करिए, और अपने कमेंट से हमें बताइए भी कि आपको ये कैसा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे।